All right, fantastic everyone. I do hope you all are doing fantastic. And in this video, I will show you how I did analysis on Bitcoin. Everybody is asking me that what you did. ओपनली इंस्टाग्राम पर आपने कैसे बताया कि बिटकॉइन ऊपर चले जाएगा और आपने कहा कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं. सो हाउ आई एक्चुअली नो कि मार्केट ऊपर जाएगी. यह है रियल सवाल कि मार्केट ऊपर जाने का मुझे कैसे पता. और अगर आप आज इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ओपन करें तो हर कोई बोल रहा है कि हमने 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 कहा था, हमने कहा था, हमने कहा था. तो अगर सबने ही कहा था तो मेरे भाई लॉस किसको हो रहा है. हर ग्रुप में लोग परेशान हैं, हालत उनकी पतली है, किसी को कुछ समझ आ नहीं रहा. और हमने प्रॉपर एनालिसिस के साथ A to Z मार्केट को बताया था कि यार हमारे हिसाब से मार्केट यहां से ऊपर जाएगी. और टारगेट पॉइंट हमने 1:1 नहीं बल्कि लंबा चौड़ा दिया था, जो कि आज रिवील करने जा रहे हैं कि हमारा टारगेट क्या था. ओके, बैक टू स्क्रीन गाइस. लेट्स सी. शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन इसको गौर से देखना, गौर से, क्योंकि इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं डेली एनालिसिस किस तरीके से करता हूं. और मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडिक्शन होती है 100% नहीं हो सकती. मार्केट विल बी ऑलवेज 50-50. 50% हमारी फेवर में, 50% मार्केट जो मेकर्स हैं उनकी फेवर में. और अगर हम एनालिसिस अच्छा नहीं करेंगे तो मेरे भाई एट द एंड बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लोग करते हैं और बाद में लॉस कर देते हैं 1500 वाले ग्रुप के चक्कर में. चलो मेरा भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके सामने चार्ट दिख रहा है बिटकॉइन का, और बिटकॉइन के चार्ट पे ये एनालिसिस था जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी बताया. और इस एनालिसिस के बाद मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे. पूरा एनालिसिस A to Z में बताता हूँ क्या था. और ट्रेड हमने यहाँ से ओपन की थी, और ट्रेड ओपन करने के बाद कुछ लॉट्स हमारे यहाँ से थे, कुछ यहाँ से. काफ़ी हमने बुकिंग भी कर ली. मैं आपको सब चीज़ें दिखाता हूँ. तो ये रही वो ट्रेड बिटकॉइन की. अच्छा, ये ऊपर गया, उसके बाद नीचे भी आया, स्टॉप लॉस के पास आया. काफ़ी जो लोग थे वो डर गए थे कि यार अब क्या होगा. स्टॉप लॉस देखें, स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता तो क्या होता. लॉस होता. मतलब मार्केट के अंदर जहां पे आप इतना प्रॉफिट बना रहे हो, लॉस भी बुक करो यार. मतलब ऐसा नहीं है कि लॉसेस बुक नहीं होते. वो बात अलग है कि हमें लॉसेस कम होते हैं, अल्लाह का शुक्र है. इसमें हमारा कोई जो है वो एनालिसिस आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. जैसा अच्छे लोग करते हैं वैसा हम भी कर रहे हैं. लेकिन ये पाकिस्तानी जो स्कैमर्स हैं उनसे, उनके स्कैमर से तो अच्छा है. उनका एनालिसिस ये होता है, गाइस ट्रेंड लाइन ब्रेक, गाइस ट्रेंड लाइन ब्रेक. कभी वो ट्रेंड लाइन यहां से ब्रेक करवा के शॉर्ट करवाते थे, कभी वो यहां से ब्रेक करवा के लॉन्ग. अच्छा जी, तो ये मार्केट चल रही थी, ट्रेड दी है, और मेरा टीपी था बहुत बड़ा इसमें. 4 आवर पे देखते हैं. ये देखो, ये ट्रेड थी और टीपी चेक करो इसका. मैंने कहा था कि आप इसका टीपी मुझे गेस करके बताओगे कहां पे होगा. ओहो, ये रहा 1,10,000, यानी ऑल टाइम हाई से कुछ पॉइंट ऊपर जो था मेरा इसका टीपी था 1,10,000 पे. तो यहां तक फाइनली मार्केट आ चुकी है. और यहां पे मेरा जो पहला एक टारगेट था वो हो गया अचीव. पार्शल बुकिंग तो मैं नीचे से ही कर रहा था इसको अच्छी खासी. और रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, ज्यादातर जो इस तरीके की ट्रेड्स होती हैं लोग 1:1 पे बुक करवा के बोलते हैं हमने बोला, हमने बोल दिया, हमने करवा दिया भाई, हम सबसे आगे, हम सबसे आगे. लेकिन ये 1:6 की ट्रेड इंस्टाग्राम पे लाइव अभी भी वीडियो पड़ी है. जैसे $1,00,000 पे जब बिटकॉइन की प्रोडिक्शन की थी कि बिटकॉइन $1,00,000 पे जाने लगा, सब बाय कर लो, उस वक्त भी बोला था लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. SUI कॉइन में भी जब वो बिल्कुल जमीन के साथ था, हमने कहा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. जब भी हम आके लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं तो उसका मतलब है कि भाई उसके अंदर मतलब हमारे एनालिसिस बहुत सॉलिड है कि हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है. तो ये रही पूरी ट्रेड. और यहां पे हमारा पहला जो लॉट है, जो पहली ट्रेड है, वो बंद हो चुकी है. अब अगली ट्रेड जो है वो हमारी और ऊपर की है, और वो अब अपने गेस करना है कि कहां तक की होगी. कमेंट में बताइएगा कि वो ट्रेड कहां तक की है. और पहला हमारा लॉट बुक हो चुका है. इसमें मैं आपको ट्रेड दिखाता हूं कि भाई ये देखो, ये जो अभी एक दूसरी ट्रेड ओपन है उसके अंदर ये हिसाब चल रहा है हमारा. ये ट्रेड हमारी ओपन है, आप देख सकते हो. इसमें प्रॉफिट दिखाना मकसद नहीं है, ट्रेड दिखाना मकसद है. अब मार्केट में जब भी मैं आता हूं तो सबसे पहली चीज मैं देखता हूं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम और ऑर्डर फ्लो किस जगह पे मार्केट इस वक्त कर रही है. मतलब ऑर्डर फ्लो क्या है, मेरा मोमेंटम क्या है. तो अगर मैं मोमेंटम देखूं तो यहां पे दो बड़ी ग्रीन कैंडल्स आई हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और मार्केट ऊपर गई. ऊपर जाने के बाद मार्केट हो गई चॉप. मार्केट ने शुरू कर दी रेंज.
अब इस रेंज का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है। इस रेंज का मतलब यह है कि मार्केट यहां पे इस वाले पोर्शन पे लिक्विडिटी बिल्ड कर रही है। ये जो पोर्शन है यहां पे क्या जनरेट हो रही है, लिक्विडिटी। काफी लोग यहां से शॉर्ट के लिए देखेंगे, काफी लोग यहां से लॉन्ग के लिए देखेंगे। मार्केट को दोनों को ट्रैप करना है। अब जो ज्यादातर आईसीटी ट्रेडर्स हैं वो यहां पे इस वक्त इस फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करके बैठे होंगे। यार इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे आएगी, फिर हम लॉन्ग करेंगे, फिर यहां से इधर आएगी, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर ये। और जो हमारे महान योद्धा हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले, वो यहां से फुल ताक में होंगे कि ये बन गया बेरिश फ्लैग और अब भाई मैं तो सब कुछ बेच बाच के वकार सका बाहर आ रहा है। कुछ लोगों की ये भी इसके अंदर जो है वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं। अनफॉर्चुनेटली जो डर जाते हैं वो यही करते हैं। तो अलग अलग लोगों के एनालिसिस। हम लोगों का पहला मार्केट के अंदर कदम ये होता है कि हमने मार्केट के अंदर मोमेंटम देखना है। मोमेंटम हमारे पास आ गया बुलिश, उसके बाद मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो जनरेट होना हो गई शुरू। लिक्विडिटी जनरेशन के टाइम पे हमने इसके अंदर एक ऐसी कैंडल देखनी होती है जिसके अंदर पूरी मार्केट की लिक्विडेशन चल रही है, पूरी मार्केट उसके अंदर चल रही है। हमें एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है कि इनडिसाइसिव कैंडल्स बनना शुरू हो जाए। तो अगर मैं गौर से देखूं तो यहां पे ये एक कैंडल मुझे दिख रही है जिसके अंदर इंटरनली सारी कैंडल्स बन रही हैं। ये देखो, ये सब कैंडल्स इस कैंडल के अंदर हैं। इसका मतलब बताएं क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मार्केट ने एक कैंडल जनरेट की, जिसके बाद मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आई, उसके बाद वापस नीचे आई, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट लगी और काफी लोगों को लगा कि यार यहां से मार्केट हो जाएगी शॉर्ट, और उन्होंने शॉर्ट ओपन कर दिया और मार्केट हो गई रेंज। फेयर वैल्यू गैप की वजह से काफी लोगों को टारगेट लग रहा होगा कि यार यहां तक मार्केट जाएगी जाएगी जाएगी। लेकिन इसमें अब एक चीज जो हमने बहुत गौर से देखनी है कि ये जो कैंडल है ये बनी है डेली टाइम फ्रेम की 25 ऑफ अप्रैल को। सही है। अब हम चेक करते हैं कि इथीरियम पे 25 ऑफ अप्रैल की कैंडल क्या सेम है, क्या सीन है उसका। सही है। अगर मैं 25 ऑफ अप्रैल की कैंडल देखूं इथीरियम में, ये आ गया इथीरियम 25 ऑफ अप्रैल, ऑलराइट। तो ये इस कैंडल का हाई और उसके बाद लो दोनों पॉइंट ब्रेक हो गए, जबकि बिटकॉइन पे कुछ नहीं हुआ। बिटकॉइन पे अभी भी कैंडल उसके अंदर है। इथीरियम पे हाई और अब लो ब्रेक हो गया। इथीरियम पे मुझे पोटेंशियल नजर आया कि यार इथीरियम अब ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यहां से लिक्विडिटी स्वीप करके इथीरियम ने ऊपर जाना है। और इस पॉइंट को हम लोग अपना, इस पॉइंट को नहीं बल्कि ये वाला जो पॉइंट है, खैर ये तो हमारा एक कैंडल था जिसके अंदर सारी इंडिसाइसिव कैंडल्स बन रही थी। जो मेन हमारा स्विंग लो है वो ये है, विच मीन्स कि मार्केट ने अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब कर ली है और अब मैं मार्केट को हाई के लिए टारगेट कर सकता हूं। बिटकॉइन ने नहीं किया, जिस वजह से बिटकॉइन पे बन गई एसएमटी डाइवर्जेंस। यानी यहां पे अगर मैं देखूं तो एक एसएमटी डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी है बिटकॉइन और इथीरियम के दरमियान। अब जो मेरे पास मेजर पॉइंट्स हैं, एक तो ये इस कैंडल का जो है वो हाई पॉइंट है, और दूसरा अगर मैं देखूं तो ये एक हाई पॉइंट है कैंडल बॉडी का। जब तक इस बॉडी के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं आती तब तक मैं इसको वैलिड एसएमटी कंसीडर नहीं करूंगा। तो यहां से एक्सटर्नल रेंज का स्वीप इथीरियम पे बिटकॉइन ने नहीं किया, जिस वजह से एसएमटी डाइवर्जेंस फॉर्म हो गई। और अब मैंने जो देखना है वो है बॉडी क्लोजर अबव दिस लेवल। ऑलराइट, एनालिसिस मेरा डेली पे खत्म हो चुका है। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ मुझे टारगेट करना है तो इस बॉडी के ऊपर क्लोजर आना बहुत जरूरी है। सही है। तो मैं 4R पे जाता हूं। 4R पे अगर मैं जाऊं तो मुझे पता चलता है कि भाई साहब यहां पे तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है 4R की। 4R अगर मैं देखूं तो मेरा सेल साइड स्वीप, और सेल साइड स्वीप के बाद मार्केट ने एसएमटी डाइवर्जेंस बना दी है अपनी रेलेवेंट लो के साथ, और यहां पे एक प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट मेरे पास पड़ा है जो कि है कैंडल रेंज का। सही है। ये 2 पॉइंट आ गए। अब जो हमारा मेन पॉइंट था डेली का वो था ये वाला कि इसके ऊपर अगर क्लोजर आता है तो मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। लेकिन अगर मैं इसको प्रिसाइसली 4R पे लगाऊं तो
ये पॉइंट बनेगा मेरा, इसको मैं 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करूंगा। अगर ये ब्रेक होकर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट को चलाता हूं। एनालिसिस मेरा तब तक ही होगा जब तक मार्केट जो है वो इसको ब्रेक नहीं करती, इस पॉइंट को। लेट्स मूव फॉरवर्ड दिस। ओके, अच्छा, यहां पे एक मेरे पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है वो फॉर्म हो चुका है, वो थोड़ा सा इन डेप्थ है, उसको अभी इग्नोर करते हैं, इतना जरूरी भी नहीं है। 4 आवर पे अगर मैं देखूं तो यहां पे एक छोटा सा मेरे पास फेयर वैल्यू गैप था, ये सही है। तो मार्केट जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप पे आई तो काफी लोग यहां से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन पर्सनली मेरा जो अभी टारगेट है वो है लॉन्ग का, क्योंकि नीचे मार्केट ने एसएमटी डाइवर्जेंस बनाई हुई है। तो अगर ये एसएमटी डाइवर्जेंस ब्रेक होती तो मैं फिर मार्केट को शॉर्ट के लिए देखता, उसके बाद मैं शॉर्ट करता। लेकिन अभी मेरा जो बायस है वो लॉन्ग के लिए है। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता मैं मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। और वो यही हुआ कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था मार्केट ने कर दिया इसको इनवर्स, जो कि बन गई बैलेंस प्राइस रेंज। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहां पे बैलेंस प्राइस रेंज, ये देखें 1 आवर पे जो मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, उसके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहां पे मेरे पास बैलेंस प्राइस रेंज। अब जो मेन पॉइंट मेरे पास बचा है, मैं चाहूं तो मैं यहां से भी एक जो है वो लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है और ये होगी 1:2 तक की, जो नॉर्मली मैं करता हूं। यहां से मैं 1:2 तक की एक ट्रेड देख सकता हूं, लेट्स सी कि जाती है या नहीं। ओके, मार्केट चली गई। तो मार्केट ने जो मेरा मेजर पॉइंट था वो 1 आवर पे ब्रेक कर दिया। क्या ये पॉइंट 4 आवर पे ब्रेक हुआ है? लेट्स सी। तो मार्केट 4 आवर पे भी ये पॉइंट ब्रेक कर चुकी है। तो मैंने यहां से एक जो है वो छोटी लॉट बुक की और उसके बाद जो मैंने मेजर लॉट बुक की वो यहां से की, इस पॉइंट से, जो कि इंस्टाग्राम की वीडियो में भी आपने देखा था कि यहां से पोजीशन मेरी एक ओपन थी। अब मुझे कंफर्म हो गया है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी और जो ये लिक्विडिटी पॉइंट था डेली का, ये देखें, मार्केट उसको भी स्वीप करके कैंडल क्लोजर कर कर ऊपर जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि इन्वर्जन आ चुकी है और अब मार्केट का नीचे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मार्केट में जाना है ऊपर की तरफ। तो इसीलिए मैंने यहां से एक ट्रेड इनिशिएट की इस पॉइंट से और स्टॉप लॉस रखा एसएमटी के लो पे, क्योंकि अगर ये एसएमटी ब्रेक होती है तो फिर तो मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप को डेफिनेटली टेस्ट करने जाएगी। और मैंने टारगेट रखा 1,10,000 का, जो कि मैंने सबसे पूछा था, सबने अलग अलग ऑप्शंस बताए, जिनमें 1,20,000 वालों का जो ऑप्शन था वो राइट था। ये तो मैंने फाइनल टारगेट बता दिया। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है मार्केट जो नीचे आई वो भी डिस्कस करते हैं कि इतना मार्केट नीचे क्यों आई। अगर आप इस सीआईएसडी को देखो तो मार्केट ये सीआईएसडी देने के बाद बगैर किसी रीटेस्ट के ऊपर चली गई और यहां पे एक बैलेंस प्राइस रेंज मार्केट ने ओपन कर दी। अगर मैं देखूं तो क्या ये मार्केट इसको वापस रीटेस्ट करने के लिए आएगी या नहीं? हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, क्योंकि मार्केट में इतने बैलेंस प्राइस रेंजेस होती हैं, मार्केट किसी को करती है किसी को नहीं। ये हमें भी नहीं पता कि मार्केट करे या ना करे। तो मार्केट उसके बाद नीचे आई, इस पे लोगों को डर भी लगना शुरू हो गया और ये आ जाओ मार्केट, ये मार्केट नीचे आई, बैलेंस प्राइस रेंज को मार्केट ने किया पूरा। 4 आवर पे जाता हूं, 4 आवर पे जाने के बाद आप यहां पे देखो एक हैवी इन्वर्जन भी आ रही है सॉरी, जिसपे काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार अब तो बस एसएल हिट, एसएल हिट, एसएल हिट, एसएल हिट। लेकिन यहां पे मार्केट ने वापस इन्वर्जन दी और इन्वर्जन देने के बाद फिर से दोबारा ऊपर, और जब दोबारा इन्वर्जन दी इस पॉइंट पे तो यहां से तो मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि यार अब मार्केट का तो कोई मूड है ही नहीं नीचे जाने का, बिल्कुल नहीं है। तो ये रहा पूरा एनालिसिस। आई डू होप कि आपको समझ आया होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हुई होगी। कोई सवाल है तो भाई कमेंट में पूछो, वरना डिस्कॉर्ड पे जाके अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। मार्केट के अंदर डेली पे सबसे पहले मैंने मोमेंटम देखा, उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल रेंजेस देखी कि किसने किसको स्वीप किया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना है। कोरिलेट पेयर के साथ एसएमटी मैंने चेक की। 4 आवर पे आकर मैंने क्लोजर चेक किया कि यार क्या उस लेवल के ऊपर क्लोजर आ रहा है या नहीं। जैसे ही उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजर आया, मैं हो गया कंफर्म कि अब मार्केट गई ऊपर, बस दैट्स इट।
तो ये रहा पूरा एनालिसिस, और इसी तरीके से हम लोगों ने कैच किया दोबारा ऑल टाइम हाई। अगस्त के अंदर, जुलाई के अंदर एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई $1 लाख पे जाएगी। उस वक्त काफी लोग बेरिश, काफी लोग बुरिश थे। हमने प्रॉपर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ ट्रेड बताया ओपनली इंस्टाग्राम पे कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, कर लो बाय, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बिटकॉइन जब 95 के जोन में था, काफी लोग डरे हुए थे। कुछ फेक इन्फ्लुएंसर, फेक गुरुज मार्केट के अंदर जो हाइप क्रिएट करते हैं जुपिटर की और चांद की और पता नहीं किस किस की, उन्होंने भी कहा कि भाई ये ट्रंप ने क्या कर दिया, मैं बेच रहा हूं सब, मैं तो बाहर आ रहा हूं, मैं तो बेच रहा हूं। लेकिन जो रियल एनालिसिस करने वाले हैं वो हमेशा आपको मार्केट की राइट डायरेक्शन दिखाएंगे। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑलवेज विल बी द पार्ट ऑफ दिस गेम। और अपना जो है वो साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें। अगर आपको डर लगता है ट्रेड करते हुए, उसके बाद मार्केट में ट्रेड करें। और ये ट्रेड देखो कितनी ज़बरदस्त गई, रॉकेट की तरह ट्रेड गई है ये। और फाइनली काफ़ी घूमने फिरने के बाद हमारा टेक प्रॉफिट हिट। आई डू होप यू लाइक दिस वीडियो। और कोई भी सवाल है आप पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा पूछें, डिस्कॉर्ड पे पूछें। एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।